गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज बालकृष्ण। वेलकम टू आवर चैनल सुपर मैट्रिक्स। 10th सीबीएसई बोर्ड का प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक आप लोग बताया था, कुछ क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज 21 बता रहे हैं। फिर एक्सरसाइज 15.1 का एक्सरसाइज है 15.1 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। एनसीईआरटी सभी के पास होगा। एनसीईआरटी आप देखिए, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है A lot consists of 144 ball pen of which 20 are defective। टोटल देखिए एक लॉट है, मतलब पूरा क्या कंटेनर कोई बैग है जिसमें 144 क्या है आपके बॉल पेन है। नंबर ऑफ, तो एनएस कितना है आपका टोटल, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन वो कितना है आपका 144 है। उसमें से ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 खराब है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन जो होंगे वो कितने दिया है 20 है। 20 अगर खराब है तो सही कितने होंगे, टोटल इतना है, इसमें से 20 खराब है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितना आएगा 124, 124 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, द शॉपकीपर नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। मतलब नूरी जो है कोई है पर्सन, वो तभी खरीदेगी जब पेन आपका सही होगा। तो इफ बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव निकला, अगर खराब निकला तो वो उसने नहीं खरीदा। तो कह रहा है द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर एक पेन निकालता है एंड गिव्स इट टू हर, और उस महिला को देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो तभी खरीदेगी जब सही होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले जो प्रोबेबिलिटी होगा उसमें एनी कितना हो जाएगा, सही कितना है तो 144, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 144। तो अब इसको पी निकालने के लिए क्या करेंगे, एनी अपॉन एनएस होता है 124 बटे 144। इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, छोटा करेगा, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, शी विल नॉट बाय इट, ये नहीं खरीदेगी तब जब इसका डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव कितने हैं इसके 20 है, और टोटल कितने हैं इसके 144 है। तो क्या करना है, पी निकालना है, एनी अपॉन एनएस कितना होगा 20 बटे 144। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, शायद देखिए शायद 5 से कटे 4 से कटेगा 36, शायद यही आएगा क्या, देख लीजिएगा। तो आप कैंसिल करिए, देखिए इसका आंसर ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसमें एक लॉट है जिसमें से क्या है आपके 144 पेन है, उसमें से 20 खराब है, तो सही कितने होंगे 124 होगा। तो सही वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सही वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 124 बटे 144, और दूसरा जो है खराब वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 20 अपॉन 144। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑफ टू डाइस। टेबल है इसमें, सम ऑफ टू डाइस और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसको आपको फिलअप करना है। टेबल दिया गया है 2 1/36, 3 का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस सब का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कितना होगा। तो एक काम करिए, देखिए 2 डाइस का सम अगर 2 आता है, देखिए जब 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस जानते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं सैंपल स्पेस जो होगा टोटल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6।
3-1, 3-2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, सामने दिखेगा कि कैसे कैसे केस आ रहा है, जिससे आपको समझाने के लिए आसानी हो जाएगी। टोटल 36 केस आएगा, 36 केस। 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। देखिए टोटल इतना केस आ रहा है आपका। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ऐसे दो डाइस इसको फेंक रहे हैं जिसका सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब बताइए कौन कौन सा केस सकता है जिसका सम 1, 2 को ऐड करेंगे ये आएगा 3, और इसको ऐड करेंगे ये आएगा 3, और तो कोई केस आएगा नहीं। तो इवेंट एनी कितना हो जाएगा? 2 फेवर में 2 आ रहा है, और सैंपल स्पेस कितना है? 36, 2/36 हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद ऐसा सम दोनों का जिसका 4 आना चाहिए, तो 4 किसका आएगा? देखिए यहाँ पे 2-2 वाला आएगा, और एक 3-1 आएगा, और कोई केस आएगा 1-3, 3 केस आएगा ना, देखिए जो अंडरलाइन किए हैं। तो क्या होगा? फेवर में 3 हो गया, सैंपल स्पेस। उसी तरीके से अब 5 आना चाहिए सम, तो 5 आने के लिए समझ कौन कौन सा केस आएगा? एक 1-5, एक 2-3, एक 3-2, और एक 4-1। ये तो केस आएगा 1, 2, 3, 4, 4/36। वैसे 6 वाला केस देखिए कि दोनों का सम 6 आना चाहिए। देखिए कौन कौन सा केस आएगा? 1-5 होगा, 2-4 होगा, 3-3 होगा, 4-2 होगा, 5-1। 1, 2, 3, 4, 5 कितना होगा? 5/36। अब 7, तो 7 में क्या होगा? 6 केस आएगा, 6/36। और उसके बाद फिर 8, दोनों का सम 8 और इसमें से ऐड करेंगे कितना होगा? 5 केस आएगा, 5/36, फिर 4/36 कम होता जाएगा, 3/36, 2/36 और 1/36। ये इसका आंसर होगा सबकी प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे निकाले हैं? सैंपल स्पेस देखिए, फेवर में क्या होगा? सबका सम 6, फिर एक बार 7, तो इतने सब सारे केस आएंगे जिसके हिसाब से आप सैंपल स्पेस क्या आप फेवर में देख सकते हैं, और सैंपल स्पेस आपको पता है टोटल कितना होता है? 36 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है। ये 22 का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, 22 का सेकंड पार्ट। Students ask that there are 11 possible outcomes. Total 11 possible outcomes है। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल इतना केस है, 11 केस है। Each of them has a probability 1/11। सबकी probability कितना है? 1/11 है। तो डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट? क्या आप इससे सहमत है? इसका जस्टिफाई और आंसर, आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे ये कनेक्टेड है। तो आपको ही पता है कि जब 2 डाइस को फेंकते हैं सम कितना आ सकता है? मिनिमम 2 से लेकर कितना आएगा? 12 तक। तो अब यहाँ पे देखिए वही सम है ये। तो अब इसमें जो आप 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो जरूरी है कि दोनों का सम 2 ही आए। जरूरी कि हो सकता है फिर रिपीट भी कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके जो आउटकम्स आए कि सब डिफरेंट है, सेम भी आ सकता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसके जो आउटकम्स हैं इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है कि जिसमें 50-50% का रेशियो। जैसे एक कॉइन को हम फेंकते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी टेल आने की भी है। तो जहां 50-50 का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये जो आपका इवेंट है, जो आउटकम आ रहा है 11 आउटकम, ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों रीजन इसका ये है कि दोनों का सम 2 आए। हो सकता है पहली उछाल में दोनों का सम 2 आए, हो सकता है दूसरी उछाल में 6 आए,
फिर हमने फेंका तो हो सकता है क्या फिर वही 6 आए। तो ये जरूरी नहीं कि आपका जो आउटकम्स है रिपीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये 50-50 का रेशियो नहीं है, इसलिए लिखेंगे 11 आउटकम्स आर नॉट क्या, इट इज नॉट पॉसिबल to be equally likely outcomes। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर, सो ईच ऑफ देम हैज नॉट अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो इसका रीजन क्या होगा, 1/11 नहीं हो सकता इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसका रीजन है। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में देखा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कह रहा अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है, एक कॉइन को क्या किया जाए 3 बार टॉस कर रहा है। जब 3 बार टॉस करेंगे तो सरफेस स्पेस क्या क्या आएगा बताइए, आपको ट्रिक बताया था ना, 2 के पावर 3 कितना होगा, टोटल 8 केस होगा। 8 का आधा कितना होगा 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा कितना होगा 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, टोटल 8 केस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 केस है, एनएस कितना हो जाएगा आपका, टोटल क्या हो जाएगा 8 होगा। अब इसमें क्या, ये टोटल सैंपल स्पेस है। इसके बाद कहता है एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम हनी विल इफ द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब हनी कोई बंदा है, तो कोई पर्सन है, वो तभी जीतेगा जब रिजल्ट सेम होगा। मतलब या तो तीनों बार हेड हो या तीनों बार टेल हो, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, उसका जो फेवर इवेंट होगा एनी, या तो क्या होगा तीनों एच 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 हो या तो तीनों टेल सेम रिजल्ट होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी कितना हो जाएगा, फेवर में 2 और सैंपल स्पेस कितने हैं 8, कितना हो गया 1/4। दूसरा कह रहा है लॉसेस अदरवाइज 3 हेड, मतलब कह रहा है हनी विल इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड और 3 टेल एंड लॉसेस अदरवाइज लॉस करेगा, अगर सेम रिजल्ट नहीं आया तो लॉस करेगा। तो सेकंड वाला जो केस होगा एनी, इन दोनों को छोड़ दो, जो बचा इसको लिख दो एच एच टी एच टी एच एच टी एच, फिर एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 ये टी टी वाला नहीं आएगा, फिर सेम रिजल्ट वाला आ गया। तो टोटल कितने होंगे 6 केस होंगे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/8, मतलब कितना होगा 3/4, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया दोस्तों, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनी विल लॉस द गेम। तो लॉस क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 और जितने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब सिंपल है, आसान है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फिर से सॉल्यूशन बता देंगे, समझा देंगे। 24 एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको बताना है, आप ध्यान से समझते जाइए। वो उनके लिए जो डिस्टेंस लर्निंग जो बहुत दूर है स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जा करके सारा वीडियो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। डाइस इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को जब फेंक रहे हैं तो सैंपल्स में जानते क्या होता है, तो एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 से लेकर कितना आएगा 1 6, वैसे 2 1 2 2 2 3 से कहां जाएगा 2 6 तक जाएगा, फिर 3 1 3 2 3 3 से कितना आएगा 3 6 जो होगा, 4 1 4 2 4 3 से कितना आएगा 4 6 5 1 5 2 5 3 से जाएगा 5 6 और 6 1 6 2 6 3 से जाएगा 6 6। टोटल 36 केस होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल 36 केस होगा। ये आपका क्या निकला है, एनएस निकला है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए a dice is thrown twice, what is the probability that 5 will not come at that time।
और सेकंड है 5 विल कम एट लीस्ट 1, मतलब 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, उसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, और 5 एक बार भी रहे किसी में भी नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 वाला देख लीजिए कितने 5 हैं। एक इसमें आएगा 5 1 5, एक इसमें आएगा, एक 2 5 इसमें आएगा, 3 5 इसमें आएगा, 4 5 इसमें आएगा, 6 5 इसमें आएगा, इसमें मतलब एक इसमें तो सब में आएगा, तो 6 7 8 9 10 11 टोटल जो इवेंट हो जाएंगे फेवर वाले टोटल 11 हो जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36 हो जाएगा। हुआ, ये था सेकंड वाले पार्ट का आंसर। पहले वाले पार्ट का आंसर कितना होगा, एनी। अब क्या करिए, इस टोटल में से या फिर एक काम करिए, अगर टोटल ये क्या निकला है 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 है, 5 ना आए किसी पे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके लिए आप क्या करिएगा, सीधे फॉर्मूला लगाइए। सीधे फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे कि पीई प्लस पीई बार, जितना प्लस जितने की प्रोबेबिलिटी प्लस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 11/36 है, और पीई बार जो है इसके बार का मतलब 5 ना आए किसी पे भी उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 11/36 को वहां भेजिए, कितना आएगा पीई बार 1 माइनस 11/36, 36 माइनस 11/36 कितना आएगा, 3 में से जाएगा 2 और पीछे में से जाएगा 5, 25/36 इसका आंसर आएगा। आ गया दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 25, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। आपको बताना रीजन के साथ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है। आप बुक देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके बाद इसको देखते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ आएगा। आपके पास सबके पास एनसीईआरटी बुक है, ओपन करिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, 2 कॉइन है जो एक साथ फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस बताइए क्या क्या होगा। पहले तो 2 कॉइन को फेंकेंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, 4 ही केस तो बनेगा। 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome, 2 head, 2 tail और 1 of each. For each of these outcome the probability is 1/3। देखिए इसका पहले वाले का जो probability निकालेंगे वो एनी क्या है, दोनों हेड होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। सेकंड वाले का एनी कितना हो जाएगा, दोनों टेल टेल होने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। और 1 ऑफ ईच का मतलब या तो हेड टेल या तो टेल हेड, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना होगा 2/4, मतलब 1/2। तो ये देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए पहले वाली 1/, पहले केस की जो आउटकम है, जो 2 हेड उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 टेल उसकी 1/4 है, दोनों में से किसी एक पर एक का हेड एक टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 है, तो 1/3 नहीं है सबकी प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अब इसके बाद देखिए इसी का सेकंड पार्ट 25 का सेकंड पार्ट देखिए, इफ अ डाइस इज थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। जब एक डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस आपका क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यही तो बनेगा। और उसमें कह रहा है 2 रिजल्ट आ रहे हैं, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर। तो मान लीजिए एक ऑड नंबर है 2 4 6 इवन नंबर है, और दूसरा क्या है ऑड नंबर है 1 3 5। तो आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये स्टेटमेंट दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, देखते हैं। तो अगर एनएफ पता और एनएस पता है तो पीएफ कितना हो जाएगा, एनएफ अपॉन क्या होता है एनएस होता है, तो एनएफ कितने 3 है और एनएस टोटल कितने 6 है,
3/6 मतलब 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, मतलब सही है, मतलब इट इज करेक्ट। तो दोस्तों देखिए प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।